मैं समय हूँ और आज महाभारत की अमर कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये महाभारत भरत वंश की कोई सीधी सीधी युद्ध कथा नहीं है। ये कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। ये कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। ये कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और ये कथा मेरे सिवाय कोई और नहीं सुना सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने हुई है। मैं ही दुर्योधन हूँ, मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथकर जीवन सत्य का अमृत काढ़ने की है। और यह लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान के असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूँ, यह महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं, मैं अनंत हूँ। इसीलिए ये आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके। यह लड़ाई लड़ना हर वर्तमान का कर्तव्य है और हर भविष्य की तकदीर है। इसलिए मैं गुरु, कभी माँ और कभी ऋषि बनकर हर पीढ़ी को इस महायुद्ध के लिए इस कहानी से तैयार करता रहता हूँ। यह कहानी वास्तव में उस दिन शुरू नहीं हुई जिस दिन कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश दिया था, या जिस दिन द्रौपदी ने दुर्योधन का मजाक उड़ाया था। यह कहानी उससे बहुत पहले शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र चक्रवर्ती पुत्र भरत की विजय यात्रा से वापसी पर शुरू होती है। मैं समय हूँ। मेरे बहाव के रास्ते में न किसी दुख की रुकावट है, न किसी सुख की। फिर भी कभी कभी भाग्य रेखाएं मुझे भी उलझा लेती हैं। अभी तो मैं गंगा तट पर शांतनु की वंश रेखाओं में बंधा खड़ा हूँ। ब्रह्मा पुत्री एक एक करके 7 शांतनु पुत्रों को गंगा में बहा चुकी है। हस्तिनापुर नरेश भी मेरे साथ तट पर खड़े चुपचाप देखते रहने के सिवाय कुछ न कर सके। वे एक विवश मन चलाली की तरह तड़प रहे थे, क्योंकि उनके गले में स्वयं उनके वचन का कांटा फंसा हुआ था। वे केवल रो सकते थे तो रोते रहे। वो गंगा से कुछ पूछ भी नहीं सकते थे, इसलिए कुछ पूछ ना सके। भरत को राजा बनाया जाता है, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भरत पड़ा है। भरत के 9 बच्चे थे, लेकिन वह एक ऋषि के बेटे को युवराज बनाते हैं, न कि अपने किसी बच्चे को। उससे शांतनु हस्तिनापुर के राजा के रूप में अवतरित हुए, जिसने अपनी सीमाओं को हिमालय से कन्याकुमारी तक बढ़ाया है। शांतनु ने गंगा से विवाह किया, 7 बच्चों को नदी में फेंका, 8 रुके हैं। देवव्रत नाम है। गंगा बताती है कि ये वसु थे, जिन्हें वशिष्ठ ने मनुष्य के रूप में जन्म लेने का श्राप दिया था। विनती करने पर वशिष्ठ ने जन्म लेते ही तत्काल मृत्यु देकर उनके श्राप को हल्का कर दिया। इसलिए इन सभी बच्चों को गंगा ने तुरंत मार डाला।
गंगा यह भी बताती है कि पिछले अवतार में शांतनु इंद्र के मित्र थे। एक बार एक सभा में गंगा अपने पिता ब्रह्मा के साथ आई। जब गंगा और शांतनु एक दूसरे को इस तरह से देखते रहे जो उचित नहीं माना गया, इसलिए ब्रह्मा ने उन्हें मानव जन्म विवाह परंतु अलगाव और श्राप से मुक्ति का श्राप दिया। गंगा ने 16 वर्ष बाद देवव्रत शांतनु को लौटा दिया। देवव्रत ने बचपन में ही अपने बाणों से गंगा की धारा रोक दी थी। इसी बीच राजा शांतनु को जंगल में 2 बच्चे मिले, कृपा और कृपी। उनकी देखभाल किंगडम द्वारा की जाती थी। बाद में कृपाचार्य हस्तिनापुर के दरबारी गुरु बन गए। शांतनु सत्यवती को देखता है और प्यार में पड़ जाता है। उसके पिता से मिलने जाता है। पिता ने शर्त रखी कि उसका बेटा राजा बने। देवव्रत आता है और अविवाहित रहने और राजा ना बनने का संकल्प लेता है। शांतनु सत्यवती से विवाह करता है। चित्रांगद और विचित्रवीर्य का जन्म होता है। चित्रांगद की मृत्यु जल्दी हो जाती है। विचित्रवीर्य के लिए भीष्म अपने पिता काशी नरेश द्वारा आयोजित दरबार स्वयंवर से अंबा, अंबिका और अंबालिका को बलपूर्वक लाते हैं। अंबा कहती है कि उसने शाल राजकुमार से विवाह करने का निश्चय कर लिया था। भीष्म ने उसे छोड़ दिया, लेकिन वह शाल राजकुमार द्वारा स्वीकार नहीं की जाती क्योंकि वह पहले ही भीष्म द्वारा जीती जा चुकी थी। अंबा भीष्म से विवाह करने के लिए कहती है। भीष्म ने मन्नत के कारण मना कर दिया। अंबा कहती है कि एक महिला का इतना अपमान करना एक घायल शेरनी, घायल सांप, घायल महिला की तरह है कि वह भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। विचित्रवीर्य भी बिना संतान के मर जाता है। भीष्म वेद व्यास के पास जाते हैं। व्यास कहते हैं कि वह भी पराशर की सत्यवती का पुत्र है। व्यास सत्यवती से मिलते हैं और अंबिका द्वारा पिता धृतराष्ट्र और अंबालिका द्वारा पांडु और अंबालिका की एक दासी द्वारा विदुर से सहमत होते हैं। धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हुआ है, जो एक सूती कपड़े से अपनी आंखें बंद रखने का फैसला करती हैं ताकि वह भी अपने पति की तरह कुछ देख न पाए। पांडु ने कुंती से स्वयंवर में विवाह किया। कुंती सूर्य पुत्र से उत्पन्न अपने पुत्र कर्ण को याद करती है।